आप सभी का मात्र एक ही क्वेश्चन है, आखिर मेरा पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे आए। मेरा मतलब है 99% मार्क्स मेरा पॉलिटिकल साइंस में कैसे आए। बहुत सारे बच्चे मात्र कमेंट बॉक्स में यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आखिर मेरा पॉलिटिकल साइंस में 99% मार्क्स कैसे आ सकता है। कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा आखिर आप सभी का पॉलिटिकल साइंस में 2025 के बोर्ड परीक्षा में 99% मार्क्स कैसे आ सकता है। आप सभी अपने दोस्तों से ज्यादा मार्क्स ला पाओगे, लेकिन मैं उसके लिए आप सभी को एक टिप्स बताऊंगा, यानी कि एक ट्रिक बताऊंगा। अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस में कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 2025 के बोर्ड परीक्षा में, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कितने नंबर का पूछेगा और किस तरह से पूछेगा, और स्पेशल तौर पे हम सभी का 99% मार्क्स कैसे आ सकता है पॉलिटिकल साइंस में। सो हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी पॉलिटिकल साइंस का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं और 99% मार्क्स कैसे आएगा उसके बारे में जानने वाले हैं। अगर आप सभी चाहते हो हम सभी का पॉलिटिकल साइंस में 99% मार्क्स आ सके तो आप सभी क्लास में बने रहिएगा। अगर नहीं चाहते हो तो क्लास को अभी तुरंत छोड़ के चले जाओ। देखो, एक बात और जान लो, आज के वीडियो में जो हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसी क्वेश्चन में आप सभी का करीब 10 या फिर 15 नंबर पक्का आ जाएगा। आप सभी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी का आगे नंबर कैसे आ सकता है। ठीक है, क्या आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़ाता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? तो आइए हम सभी क्लास को एकदम बिहारी स्टाइल में शुरू करते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही आप सभी को समझ में आएगा प्रश्न उत्तर। ठीक है, और आप सभी का 99% मार्क्स कैसे आएगा। ठीक है, देखो, मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, झूठ नहीं मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं। देखो, पढ़ने का कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, हाँ, थोड़ा मोड़ा टिप्स होता है, जैसे कि सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे तो हम सभी को क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, देखो मेरे अनुसार, ठीक है, वैसे बहुत व्यक्ति के अनुसार कहना है 3 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे तो हम सभी को क्वेश्चन आंसर याद होता है। ठीक है, देखो, पढ़ने वाले व्यक्ति हल्ला गुल्ला में भी पढ़ाई कर लेते हैं, गाड़ी घोड़ा चलता है फिर भी पढ़ाई कर लेते हैं। जैसे अभी मेरे घर के जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वीडियो, उसके बगल में बहुत ज़्यादा गाड़ी चलता है, तो कि मैं क्या पढ़ाना छोड़ दूँ? नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, देखो, पढ़ने वाले व्यक्ति कहीं पर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो 99% का बात रह चुका है। 99% आप सभी का कैसे आएगा 2025 के बोर्ड परीक्षा में? आप सभी का यही क्वेश्चन था अधिकतर। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल साइंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, वैसे अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सभी को चाहिए तो कमेंट में लिख देना, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आइए, मैं आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलाऊंगा, जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे थे। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर, जो बिहार एग्जाम आर्ट्स जो चैनल है, इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। अगर आप सभी इनसे पहले वाले वीडियो को, अगर आप ऐसे समझ लो, सीधा सीधी समझो, अगर आप सभी प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर आप सभी को जितने भी वीडियो मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस का, आप सभी एक एक करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके प्ले लिस्ट में जा करके हर एक वीडियो में, ठीक है, हर एक वीडियो में एक एक प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% नहीं, 101% ऐसे मान लो। ठीक है, मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूँ, आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कोई माई का लाल ने 1 नंबर काट पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, अगर आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर भी नहीं कटाना चाहते हैं, तो अगर आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, उतना बातें छोड़िए, जो बच्चे समझदार होंगे वो बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, पढ़ने का कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं होता, पढ़ने वाले व्यक्ति कहीं पर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे कहीं पर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम था आप सभी को समझाना। ठीक है, चलिए, बहुत बच्चे को यहाँ पर बुरा लगा होगा, हम क्लास को छोड़ के चले जाते हैं, अरे चले जाओ, हमको उनसे क्या मतलब है। ठीक है, पढ़ने वाले व्यक्ति जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, यार पढ़ लो, यार अभी पढ़ लो। आप सभी के पास मात्र 3-4 महीना का समय बचा हुआ है। ठीक है, इसी 3-4 महीना में आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। चलिए, हाँ, क्वेश्चन क्या आप देखिएगा, हाँ, एक मिनट में थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, प्रश्न है सबसे पहला, ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। विधान परिषद का, ठीक है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ। ठीक है, देखो, परिषद, आप सभी गाँव घर में रहते हो, आप सभी को मालूम होगा, परिषद, आपको परिषद बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जैसे आप सभी का, जैसे कोई वार्ड सदस्य होता है, तो जैसे आप सभी हर एक गांव में, हर एक वार्ड में अलग अलग वार्ड सदस्य होता है। ठीक है, कोई मुखिया होता है, कोई वार्ड सदस्य होता है। ठीक है, मुखिया तो कोई बन सकता है जिसका 25-30 से ऊपर एज होता है। ठीक है, हाँ, तो हम सभी परिषद में थे,
परिषद बनने के लिए आपकी न्यूनतम वर्ष क्या होनी चाहिए। जैसे अभी मैं परिषद बनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। परिषद बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। आप सभी 12th क्लास के बच्चे हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी को एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछेगा और यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को मालूम है हर एक सब्जेक्ट से बिहार बोर्ड कौन सा प्रश्न पूछता है, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है इसलिए, ठीक है। हाँ, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी को यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लाखों टीचर मिलेंगे, लेकिन सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। हाँ, बता सकते हो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। मैं आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल में, एकदम टिप्स एंड ट्रिक से भाई और बहन की तरह मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, बताओ। एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा 30 वर्ष, ठीक है। देखो, अगर आप सभी परिषद में खड़ा होना चाहते हो, तो आप सभी का न्यूनतम आयु उस समय आप सभी का एज करीब 30 वर्ष की होनी चाहिए। क्या आप सभी को याद हो गया। एकदम बिहारी स्टाइल, एकदम टिप्स एंड ट्रिक से, एकदम निम्न भाषा में, ठेठी भाषा में, ठीक है। एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष की होनी चाहिए। चलिए, आप सभी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, नहीं तो आप सभी को वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, देखो कितना गाड़ी घोड़ा चल रहा है। अभी मेरे घर के बगल में कितना गाड़ी घोड़ा चल रहा है, क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूं। नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मुझको इसी से थोड़ा सा मोरा इनकम मिलेगा, ठीक है। चलिए, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, यही सभी क्वेश्चन आप सभी को पूछेंगे, ठीक है, 2025 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, बताओ। 97 यानी कि 97, 98, 52 या फिर 63। क्या आप सभी को मालूम है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ठीक है। देखो, आप सभी कमेंट करने से घबराते हो, ठीक है। देखो, कमेंट क्या करो, अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट करना, नहीं मालूम है तो कोशिश करो यार, ट्राई करके देख लो, ठीक है। अगर मालूम होगा तो सही होगा, नहीं मालूम होगा तो आप सभी को ये तो पता चल जाएगा हम सभी को क्वेश्चन का उत्तर मालूम है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, क्या आप सभी को मालूम है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, यानी कि 52, यानी कि 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 52 विषय हो जाएगा, ठीक है। समवर्ती सूची में कुल मिलाकर के 52 विषय हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उल्फा एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन है 3 नंबर में, उल्फा, ठीक है। उल्फा आतंकवादी संगठन कहाँ का है, बताओ। उल्फा आतंकवादी संगठन कहाँ का है। श्रीलंका का नहीं, भारत का नहीं, जापान का, पाकिस्तान का, क्या हो सकता है बताओ। उल्फा, ठीक है। उल्फा आतंकवादी संगठन कहाँ का है, क्या आप सभी को मालूम है। उल्फा आतंकवादी संगठन कहाँ का है, ठीक है। चलिए, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का, ठीक है। चलिए, उल्फा आतंकवादी संगठन भारत का है, हमारे प्यारे भारत देश के हैं, ठीक है। उल्फा आतंकवादी संगठन भारत देश का है, ठीक है, एकदम ठेठी भाषा में, ठीक है। आप सभी ध्यान से देखो, एकदम जी जान लगा दो पढ़ाई करने में, ठीक है। क्वेश्चन क्या नेक्स्ट है, एक मिनट देखिएगा। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया, बताओ। संविधान में 42वां संशोधन, मैंने आप सभी को इनसे पहले भी ये क्वेश्चन बताया था। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया, बताओ। 1971 में, 1976 में, 1876 में या फिर 1981 में। क्या आप सभी को मालूम है मेरे प्यारे बच्चों संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया, ठीक है। 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1976 में, ठीक है। चलिए, संविधान में 42वां संशोधन 1976 में पारित किया गया था, याद रखना आप सभी को। देखो, मालूम नहीं है, बिसर गए, मेरे को मालूम है, ठीक है, लेकिन आप सभी रिवीजन करते जाओ, ठीक है। वीडियो को सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया, 1976 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। चलिए, कितना ज्यादा गर्मी है अभी, जैसे आज कितना तारीख है, 23 तारीख 9वां महीना 2024, ठीक है। अभी कितना ज्यादा गर्मी है आप सभी को मालूम होगा। बिहारी जो व्यक्ति बिहारी बच्चे हैं, क्योंकि हम सभी बिहार बोर्ड का ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आप सभी बिहारी ही होंगे, ठीक है। हाँ, तो कितना ज्यादा गर्मी है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ करीब 12-1 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, 3 बजे 4 बजे वीडियो एडिट करता हूँ, उसके बाद आप सभी को 6 बजे शाम में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो बच्चे इस चैनल पर रेगुलर पढ़ाई करते हैं उस बच्चे को मालूम होगा शाम 6 बजे नेट वीडियो चलाता है, ठीक है। चलिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, क्या आप सभी को मालूम है। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था, 15 सितंबर 1960 को, 15 सितंबर 1961 को, 14 सितंबर 1961 को या फिर 16 सितंबर 1960 को। क्या आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को मालूम है, ठीक है। चलिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है, प्यास बहुत लगता है ना। हाँ, तो कहाँ से हम सभी 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, क्या आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 15 सितंबर 1961 को, ठीक है। याद रखना आप सभी, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1961 को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन समानता का अधिकार, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार और तीसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। एक बार हम सभी फिर से देखेंगे।
क्वेश्चन क्या था 6 नंबर में? क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक, ठीक है, याद रखना यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। 6 का राइट आंसर जी, आप सभी का सही आंसर है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। लाइव क्लास रहता है तो बहुत मजा आता है, ठीक है। लाइव क्लास अगर हम सभी पढ़ते तो मैं आप सभी को एकदम हंसी के मतलब हंसा के पढ़ाता है, ऐसे समझो मैं आप सभी को लाइव क्लास में हंसा के पढ़ाऊंगा एकदम बिहारी स्टाइल में, ठीक है। उसके लिए आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। पैसा वैसा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, ठीक है। चलिए, जो बच्चे क्वेश्चन को नहीं देखे थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या 7 नंबर में? सार्क में कितने देश सदस्य हैं, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। सार्क में कितने देश सदस्य हैं? 5, 6, 8, 10 क्या हो सकता है बताओ? सार्क में कितने देश सदस्य हैं? 7 का राइट आंसर जी, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा बताओ? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। 8 होगा, ठीक है। सार्क में कुल मिलाकर के कितने देश सदस्य हैं? 8 होगा, ठीक है। सार्क में कुल मिलाकर कितने देश सदस्य हैं? 8, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या 8 नंबर में? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए, ठीक है। एक बात मैं आप सभी से एक बात बोलना भूल गया था, आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का जो आंसर है, ठीक है, उसका जो आंसर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, उसमें अधिकतर आंसर गलत होता है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का आंसर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर होता है उस आंसर में करीब 50 में 50 आंसर गलत होगा, ठीक है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी क्वेश्चन बैंक का आंसर क्वेश्चन को पढ़ लेना, लेकिन आंसर उसका राइट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी गूगल को सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी में यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन बैंक का आंसर आपसे भी याद नहीं कीजिएगा, ठीक है, वो गलत आंसर होता है, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, क्या हो सकता है बताओ? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए, ठीक है। चलिए, सबको मालूम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए, क्या आप सभी को याद हुआ? क्या आप सभी को 9 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। एकदम बिहारी स्टाइल में, ठीक है। देखो, दिक्कत होगा, लेकिन हम सभी क्वेश्चन को याद करके जाएंगे आज के वीडियो में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या 9 नंबर में? विश्व महिला दिवस, ठीक है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही खास क्वेश्चन। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 8 मार्च को, 9 मार्च को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो, मैंने आप सभी को बताया था कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह से पूछेगा, ठीक है यार। यही सब क्वेश्चन पूछेगा और इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, सेम आप सभी को एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और यही सब क्वेश्चन अधिकतर पूछेगा। चलिए, ठीक है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी 8 मार्च को होगा, ठीक है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या था 10 नंबर में? निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? बहुत ही खास क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने, यूरोपीय संघ ने, जापान ने, या फिर अमेरिका ने? क्या आप सभी को मालूम है निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? जी, आप सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन ने, ठीक है। आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन ने, ठीक है। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। आप सभी को यही सब याद रखना है, किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने, ठीक है। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ठीक है। चलिए, आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में। एक सेकंड, क्वेश्चन है भारत चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन आप सभी को 2 तरीका से पूछ सकता है। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था, या फिर भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? समझे? नहीं समझे, लेकिन आप सभी को मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, यानी कि साइन हुआ था? समझ गए क्वेश्चन? समझ गए होंगे, आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? बताओ, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को 2 तरीका से पूछ सकता है, मैंने आप सभी को दोनों तरीका बता दिया, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये हो गया भारत चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है। और दूसरा तरीका भारत चीन के बीच पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? बताओ, 11 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 मिनट देख लेते हैं क्या है, 1954 होगा मेरे समझ से। 1954 होगा, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1954 हो जाएगा, ठीक है। 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1954 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में? 1 मिनट देखिएगा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, 525, 524, 530, क्या होगा बताओ? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, बहुत बच्चे 525 में टिक मार देते हैं, ठीक है, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी, ठीक है। 525 गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के 13 नंबर में यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही खास क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 5 मई 1449,
5 अप्रैल 1449, 6 अप्रैल 1950, क्या हो सकता है बताओ? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत बच्चे यहाँ पर भी बहुत गलती करते हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 5 मई 1949 को, ठीक है। क्या आप सभी को याद हुआ? यूरोपीय संघ की स्थापना 5 मई 1949 को हुई थी, ठीक है। चलिए, यूरोपीय संघ की स्थापना 5 मई 1949 को हुई थी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आप सभी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखो, भारत का सबसे पहले, ठीक है, भारत का सबसे पहला संविधान, एक मिनट, हाँ, भारत का सबसे पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। भारत का सबसे पहला, देखो यहां पर बोल रहा क्या रहा है, पहले आप सभी उनकी बातों को समझो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है, ठीक है। भारत का सबसे पहला, यहां पर दूसरा भी दे सकता था, भारत का सबसे पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1950 में, 51 में, 52 में, 53 में, क्या हो सकता है बताओ? 14 का राइट आंसर क्या होगा? जी, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में, ठीक है। भारत का सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। क्या आप सभी को याद हुआ? भारत का सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ठीक है, वहां पर अलग क्वेश्चन था, एक नंबर में कुछ अलग क्वेश्चन था, अब यहां पर अलग क्वेश्चन है, ठीक है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए, ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष, क्या हो सकता है? 20 वर्ष, क्या हो सकता है बताओ? 15 का राइट आंसर क्या होगा? जी क्या हो सकता है बताओ? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। एक का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, मैंने जैसे सी होगा, ठीक है, उसका भी राइट आंसर सी होगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सभी राज्यसभा के सीट पर जाना चाहते हैं तो आप सभी का एज लगभग 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है, आप सभी को यही याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है 16 नंबर में, विश्व अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, यह क्वेश्चन भी आप सभी को दो तरीका से पूछेगा, विश्व अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है, या फिर दूसरा तरीका, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। समझ गए? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन 1 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, और तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, चौथा ऑप्शन है 5 दिसंबर को। बताओ विश्व अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ठीक है, या फिर विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आप सभी का सही आंसर है 2 अक्टूबर को, ठीक है, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्या आप सभी को याद हो गया? चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन क्या नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ये तो बच्चे को मालूम है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, बताओ। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, देखो मैं बोलते बोलते थोड़ा सा तोतला जाता हूं, ठीक है, फास्ट बोलता हूं इसलिए थोड़ा सा तोतला जाता हूं, ठीक है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 2, 5, 6, 8, क्या होगा बताओ? भारतीय नागरिकों को, हमारे प्यारे भारत देश के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? जी 17 का राइट आंसर जी, आप सभी का सही आंसर 6, ठीक है, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 6, ठीक है, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही खास क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 28 जुलाई 1997, 29 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997, क्या हो सकता है बताओ? अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? क्या होगा बताओ? फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लो, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या होगा बताओ? चलिए आप सभी का सही आंसर है बी, 29 जुलाई 1997 को, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1997 को हुई थी। क्या आप सभी को याद हुआ? अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1997 को हुई थी, ठीक है। आप सभी को मेरी बातों पर फोकस नहीं करना है, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1997 को हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 नंबर में, अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? बताओ, अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? बताओ। अपशिष्ट मतलब जो मतलब गंदा होता है, जो गंदा बचा होता है, ठीक है, मतलब कुछ भी लिख दिया कहानी में, ठीक है, और जो ऐसे एग्जाम्पल पर मैं कैसे बना चाहूँ, ऐसे समझो, सीधा समझो, अपशिष्ट विषय, ठीक है, अपशिष्ट विषय, ठीक है, मतलब गलत शब्द लिख दिया, ठीक है, मतलब घुसखोरी पुसखोरी होता है ना, जैसे कुछ किसी का दूसरा कानून आया और किसी का कुछ भी कहानी लेकर के उसको विषय में सम्मिलित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, जो गलत विषय बनाते हैं उस पर रोक करने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए किसको अधिकार प्राप्त है? वार्ड सदस्य के पास, राज्यों के पास, केंद्र के पास, क्या हो सकता है बताओ? जो गलत विषय बनाते हैं उसको रोकने के लिए किसके पास क्षमता है? बताओ, केंद्र के पास क्षमता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, केंद्र के पास, ठीक है। गलत विषय को बनाने के लिए किसके पास क्षमता है? मतलब जो व्यक्ति गलत विषय बनाते हैं उसको रोकने के लिए किसके पास क्षमता है? केंद्र के पास क्षमता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 20 नंबर में, भारतीय नागरिकों को, ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है।
भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, 1950 में, 52 में, 55 में, 61 में, क्या होगा बताओ? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा 1955 में। ठीक है, याद हो गया आप सभी को? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1955 में। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है किस नंबर में? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, या फिर विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्या आप सभी को मालूम है? 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 24 दिसंबर, क्या हो सकता है बताओ? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हाँ, तो हम सभी कहाँ थे? हम सभी 21 नंबर की क्वेश्चन की ओर थे। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन था विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्या आप सभी को मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को। ठीक है, क्या आप सभी को याद होगा? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 22 नंबर में, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? बताओ, मैकमोहन रेखा कहाँ पर अवस्थित है या फिर स्थित है? बात एक ही होता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? जापान में, जम्मू कश्मीर। देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मैकमोहन रेखा कहाँ पर अवस्थित है? बताओ, मैकमोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्या तो क्या आप सभी को? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है 23 नंबर में, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? बताओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? ठीक है, 2013 में, 2010 में, 2015 में, 2014 में। ठीक है, बताओ, देखो ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर का, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया? ठीक है, ये हाल में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये जो भारतीय योजना आयोग है, इसको मतलब फिलहाल में, जैसे हम सभी तभी जीवित होंगे। ठीक है, मतलब हम सभी का एज करीब है, जैसे मेरा एज अभी लगभग 20 साल का है। ठीक है, 20 साल का उम्र में, तो इसका राइट आंसर हो सकता है मेरे अंदाज से नहीं, किताब के अनुसार, संविधान के अनुसार भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? ठीक है, 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लगभग मेरा एज उस समय करीब ऐसे समझो यार, कितना होगा आप सभी अंदाजा लगाओ, करीब 12-13 साल का मैं उस समय होऊंगा। ठीक है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था? 2014 में। ठीक है, चलिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, ऑप्शन ये 100% पूछेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2014 में। ठीक है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 2014 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 24 नंबर में, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने एनएटीओ की स्थापना की? ये लो, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया यार? एक मिनट, मैं आप सभी से कुछ बताना चाहता हूं। यहां देखो, हाँ, जो क्वेश्चन है 24 नंबर में, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने एनएटीओ की स्थापना की? 1947 में, 48 में, 49 में, 1951 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 24 नंबर का, आप सभी का मन में एक क्वेश्चन जगता होगा, आखिर एनएटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, मालूम है आप सभी को? नहीं मालूम है, मैं लिख के दे सकता हूं। जिस बच्चे को मालूम होगा एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, जिस बच्चे को मालूम नहीं है मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने एनएटीओ की स्थापना की? ठीक है, सबसे पहले आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लो। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी सबसे पहले जान लो, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा एनएटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखो 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1949 में। ठीक है, चलिए आप सभी जान लिए किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने एनएटीओ की स्थापना की थी? 1949 को। ठीक है, आप देखो एनएटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुना। ठीक है, एन का मतलब होता है, क्या होता है? नॉर्थ, NORTH। ठीक है, नॉर्थ। उसके बाद ए है। ठीक है, ए मतलब होता है ATLANTIC, एथलेंटिक। ठीक है, एथलेंटिक, ATLANTIC। मैं लिख नहीं सकता, डेस्कटॉप थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है, क्या होगा? नॉर्थ एटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक, और उसके बाद टी है। ठीक है, ट्रेडी। ठीक है, TREADY, ट्रेडी। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतिम में ओ है तो ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, इसका हिंदी मतलब हो गया, समझिएगा, आपसे मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, याद हो गया आप सभी को? चलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1949 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या 25 नंबर में, जर्मनी का एकीकरण पहली बार कब हुआ था? ठीक है, ये देखो, ये इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, आप सभी को क्वेश्चन पूछता है कुछ, आप सभी टिक मारते हो कुछ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण पहली बार कब हुआ था? 1871 में, 1872 में, 1873 में, या फिर 1874 में? ठीक है, जर्मनी का एकीकरण पहली बार कब हुआ था? बहुत बच्चे यहाँ पर बहुत मतलब 90% बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, जर्मनी का एकीकरण गलती में टिक मार देते हैं। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण, देखो जर्मनी का एकीकरण आप सभी को अगर आप सभी को पूछे सिर्फ और सिर्फ जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, अगर आप सभी को जर्मनी का एकीकरण पहली बार दूसरी बार ना पूछे, ठीक है, मैं आप सभी को समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया था, जर्मनी का एकीकरण पहली बार कब हुआ था, जर्मनी का एकीकरण दूसरी बार कब हुआ था। ठीक है, देखो अगर आप सभी को क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ ले
जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? आप सभी को टिक मारना है, कब पता है? आप सभी को टिक मारना है 1952 में, ठीक है। एक मिनट दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है 26 नंबर है, देखो 1900 क्या हो सकता है बताओ? 25 का राइट आंसर, एक मिनट मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। हाँ 25 का राइट आंसर, हाँ देखो यहाँ 1990 में, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगर आप सभी को बिहार बोर्ड पूछ दे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो आप सभी को टिक मारना है, यहाँ देखो आप सभी को टिक मारना है 1990 में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पूछे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तब आप सभी को टिक मारना है 1990 में। लेकिन यहाँ देखो अगर आप सभी को पूछ दे जर्मनी का एकीकरण पहली बार कब हुआ था, तो आप सभी को टिक मारना है 1871 में, ठीक है। क्या आप सभी को याद हुआ? 25 का राइट आंसर ऑप्शन में जर्मनी का एकीकरण पहली बार 1871 में हुआ था, ठीक है। 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में 1871 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 26 नंबर में, जर्मनी का एकीकरण दूसरी बार कब हुआ था? ये लो, जर्मनी का एकीकरण दूसरी बार कब हुआ था? 1990 में, ठीक है, 1990 में होगा, ठीक है। 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1990 में, ठीक है। लेकिन आप सभी को सिर्फ और सिर्फ पूछे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो आप सभी को टिक मारना है 1990 में। क्या आप सभी को याद हो गया? याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 27 नंबर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं? ठीक है, सबको मालूम होगा क्योंकि मैं आप सभी को इससे पहले भी ये क्वेश्चन बताया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं? 49, 50, 61, 52, क्या होगा बताओ? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मिलाकर के 50 राज्य हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मिलाकर के 50 राज्य हैं। क्या आप सभी को याद हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मिलाकर के 50 राज्य हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 28 नंबर में, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 28 नंबर में, भारत देश में कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं? बहुत ही खास क्वेश्चन, भारत देश में कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं? 28, 29, 25 क्या हो सकता है बताओ? भारत देश में कुल मिलाकर के, सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, 2 क्लास के बच्चे को भी मालूम है, भारत देश में कुल मिलाकर के 28 राज्य है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या आप सबको याद हो गया? 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 29 नंबर में, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? बहुत ही खास क्वेश्चन है, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है यार। हाँ, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? मायावती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो सकता है बताओ? अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? क्या आप सभी को मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को मालूम है, ठीक है। 29 का परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, ठीक है। 29 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 30 नंबर में, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1950 में, 1526 में, 1528 में, या फिर 1551 से लेकर के 1552 में? क्या हो सकता है बताओ? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, चलिए आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1551 में, 1551 से लेकर के 1552 तक में, ठीक है। देखो यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा मिस्टेक होगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? अगर आप सभी को ऑप्शन में 1551 दिखाई दे तो आप सभी को 1551 में टिक मारना है। अगर आप सभी को 1552 दिखाई दे तो आप सभी को 1552 में टिक मारना है, ठीक है। अधिकतर आप सभी को 1552 दिखाई देगा, ठीक है। आप सभी को 1552 में टिक मार देना है, आप सभी का 1 नंबर पक्का आ जाएगा, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1551 से लेकर के 1552 के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 31 नंबर में, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? बताओ, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1990, 91, 93, 1995, क्या होगा बताओ? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? बताओ 31 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1951 में, ठीक है, 1991 में, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई थी, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में, 91, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं 32 नंबर में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? ठीक है, 99% बच्चे यहां पर गलती करते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अब सभी क्या टिक मारते हो? जेनेवा, लेकिन गलत आंसर होगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, ठीक है। आप सभी गूगल पे सर्च करके देख लेना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। क्या आप सभी को याद हो गया? अगर आप सभी नीदरलैंड के हेग में टिक मारोगे तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं मारोगे तो 0 नंबर मिलेगा, ठीक है, काट देगा आप सभी का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, ठीक है। चलिए 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है हिटलर। हिटलर का पूरा नाम किसका नाम था? एक मिनट सोचने दो, ठीक है। किसने कहा कि क्वेश्चन क्या पूछा? किसने कहा कि एडोल्फ, ठीक है, हाँ एडोल्फ हिटलर, ठीक है। किसने कहा शांति कायरो का सपना है? सबसे पहला ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है बेनिटो, ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? किसने कहा कि, एक मिनट, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। और 34 नंबर में क्या क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है 34 नंबर में, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो? ठीक है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मार दो? सुकरा, रूसो,
थॉमस जेफरसन या फिर पैट्रिक हेनरी? क्या हो सकता है बताओ, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मार दो? पैट्रिक हेनरी ने, ठीक है, पैट्रिक हेनरी ने बोला था मुझे स्वतंत्रता हो, यानी कि मुझे छोड़ दो या फिर गोली मार दो या फिर टपका दो, फांसी लगा दो। क्या हो सकता है बताओ? 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पैट्रिक हेनरी, ठीक है। पैट्रिक हेनरी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था मेरे को छोड़ दे, मेरे को जेल से रिहा कर दो या फिर मेरे को मार दो, ठीक है। चलिए याद हो गया आपको। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 35 नंबर में, शायद लगता है 35 तक है, हाँ 35 नंबर तक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या हो सकता है? बहुत ही बच्चे को मालूम होगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 4, 5, 6 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष? क्या हो सकता है बताओ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या हो सकता है, ठीक है। 35 का राइट आंसर जी, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, ठीक है। आई नो कि आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हो गया होगा, मेरे द्वारा बताया गया टिप्स एंड ट्रिक्स है, ठीक है। मैंने आप सभी को वीडियो के शुरू में बताया था पढ़ने का कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं होता, ठीक है। पढ़ने वाले व्यक्ति कहीं पर भी बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, चाहे उसको भी कान में हल्ला हो, चाहे गाना वाना बज रहा हो, पढ़ने वाले व्यक्ति कहीं पर पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने वाले व्यक्ति कहीं पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप सभी 99% लाना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस में, आप सभी से पहले वाले वीडियो को देख लेना, वीडियो को प्ले लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी वहां से जाकर के दे सकते हो, ठीक है। चलिए तब तक आप सभी जम के तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए तो क्या हम सभी वीडियो को एंड करें? चलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए, ठीक है।